ग्लोबल मिडास फाउंडेशन की खास पेशकश प्राउड वीमेन अचीवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अस्मिता सिंह मलिक। मेरे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट मीना गुप्ता जी। मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप आज बहुत बड़े लेवल पे आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप लोगों के लिए बहुत कार्य कर रही हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत गांव चांदवास, जिला भिवानी, हरियाणा से शुरुआत हुई थी। मेरे पिताजी एक छोटे से व्यापारी थे जी। और वो अपना बिजनेस करते थे, साथ साथ में गांव में जो सहायता होती थी वो उनकी सबकी सहायता करते थे जी। तो मेरा जो जरूरत जो जरूरत होती थी वो करते थे जी। तो मेरा भी मन तब से उनके साथ था और मैं उनके साथ देखती थी तो आपके मन में भी आता था कि मैं भी दूसरों के लिए कुछ करूं। हाँ, मेरे मन में तभी से था। फिर उन्होंने मेरी शादी कर दी जी। शादी के बाद से हमारा परिवार जैसे हुआ, उसके बाद जैसे जैसे मैं परिवार के अंदर एक मन में गरीबों को देखती थी या किसी को भी देखती थी तो मेरे मन में ऐसा विचार आता था क्यों ना एक ऐसा कार्य किया जाए जिसके थ्रू हम सब बहनें मिलकर इस कार्य को बड़ा करें। तो तब हमारे जमाने के अंदर पर्दा होता था। हाँ जी। और पर्दे से महिलाएं घर से बाहर निकल नहीं पा रही थी। तो फिर आप कैसे निकल पाई? आपने कैसे मुमकिन किया? उसी को मैं आपको उसको बताती हूँ। फिर हम पर्दे से बाहर निकलने का हमने एक 5-6 महिलाओं ने हमें उस कार्य को ऐसे बनाया कि इस कार्य को कैसे करें, हम कैसे बढ़ेंगे। हमने एक नाम दिया कि हनुमान जयंती का एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, सुंदरकांड से शुरू। इससे लेडीज जुड़ेंगी और धार्मिक कार्यक्रम होगा तो हमारी जो सासवें हैं वो हमें इस कार्यक्रम में रोकेंगे नहीं। हमने शुरुआत सन 2000 में इस कार्य को करने की थी और हनुमान जयंती पहली सन 2000 में की। उससे हमारे समाज के लोग जुड़े। कुछ लोगों ने हमें ये भी कहा कि भाई अगर मंच पे हमारी ये नारी शक्ति आएगी तो हमारा घर परिवार कैसे काम करेगा, क्योंकि इन्होंने तो घर की ही दहलीज पे काम करना है। लेकिन तब हमने उन महिलाओं को एक एक घर घर जाकर मैंने उनसे संपर्क किया, उनसे बातें करी कि भैया हम ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, इसमें कुछ गरीबों की हेल्प होगी, कुछ हमें अपने भी आपस के संबंध होंगे, रिश्ते होंगे। हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, एक दूसरे परिवार को हम जानते नहीं हैं तो कैसे हमारी जानकारी होगी। तो इसका मकसद एक यही था कि हम जानकारी बढ़ाने के लिए और अपने बच्चों को आपस में मिलाने के लिए शुरुआत हमने इस कार्य की ऐसी की थी जी। यानी आपने डिप्लोमेटिकली दिमाग लगा के एक रणनीति बनाई कि अगर घर से बाहर निकलना है तो सब संतुष्ट रहे, मेरा भी काम हो जाए और घर वाले भी खुश रहे। बिल्कुल। तो ये तो राजनीति की बात हो गई। तो कहीं आपका कुछ बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरा पॉलिटिक्स से और आज भी नहीं है। आज भी मैं जो काम करती हूँ सोशल वर्क के हिसाब से करती हूँ, समाज की सेवा करती हूँ। यानी आपके मन में ये थॉट बहुत ही पक्की थी कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। उसके लिए फिर आपको थोड़ी मुश्किलें भी थी, आपने रास्ता निकाला एक बीच का, जहाँ पे जैसे आपने बताया कि उस समय में घर में जो फीमेल्स हैं उनको बाहर निकलने का मौका बिल्कुल नहीं था। लेकिन आपने बीच का ऐसा रास्ता निकाला है कि आपके घर वाले भी आपके काम से खुश थे और आपको भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। बिल्कुल था ऐसा ही जी। तो फिर उसके बाद आपको सपोर्ट मिलना शुरू हुआ जब आप इस पे आगे बढ़ी इस रास्ते पे? बिल्कुल सपोर्ट था, मेरा परिवार का भी था, मेरी मदर इन लॉ का भी था और समाज से भी मुझे काफी सपोर्ट था जी। जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में भी था और जो जिनकी मदर इन लॉ कुछ कहती थी तो उनको भी हमने अपना बना लिया कि हमने साल में एक प्रोग्राम ऐसा सोचा कि उनके लिए मंच पे उनको भी इकट्ठा करें। तो उनका हम सम्मान करते थे, उनको एक शॉल उड़ाकर उनको मंच पे लाकर उनकी बातें सुनते थे। फिर उनको हम पिकनिक ले जाने का कार्यक्रम बनाया तो वो हमारे से ऐसे घुल मिल गई कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये सबसे अच्छा कार्य है। आपने उनको अपने साथ ही जोड़ लिया? हमारे साथ जोड़ लिया हमने जी। बिल्कुल। तो फिर आगे कैसे बढ़ा ये सफर, आगे कैसे बस फिर ये धीरे धीरे हमने इस कार्य को अपने धार्मिक की साइड से तो था ही था, समाज के कार्य करने शुरू करे। जैसे क्षेत्र के अंदर देखते थे भाई गरीब महिलाएं हैं, ये स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ पाते, इनके कैसे करें। मतलब उनके पास कुछ साधन नहीं होते थे, लेकिन हमने उन साधनों को अपना फंड इकट्ठा करके उन बच्चों की परवरिश के लिए हमने बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया। आज भी हम बच्चों की 10 बच्चों की फीस जमा कराते हैं स्कूल में जी, जो वो पढ़ पाते हैं और कुछ बच्चे बड़े होकर आज वो बन भी चुके हैं। फिर हमने धीरे जैसे जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे, कंप्यूटर जागृति योजना की भी हमने एक स्कीम बनाई क्योंकि हमारी बहन उस जमाने में पढ़ी लिखी नहीं थी जी। जैसे सभी की लगभग थी, कोई मैट्रिक था, कोई 12th पास था, लेकिन कंप्यूटर का जमाना नहीं था। जैसे जैसे कंप्यूटर आया हमने उसके अंदर भी 100 रुपये फीस रखकर सभी बहनों को सिखाया कि बेसिक जरूर आना चाहिए जी।
ये कार्य किया हमने फिर। जी, तो अभी यानी ये कहा जाए कि आप महिलाओं को लेकर बहुत सोचती हैं, आप चाहती हैं कि जो विमेन एम्पावरमेंट की सिर्फ बातें होती हैं वो सिर्फ बातें ना रहे, वो ज़मीनी स्तर पर ऐसे कार्य होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, और आज भी हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने छोड़ दिया। आज हमारे सबसे ज़्यादा क्षेत्र के अंदर कोरोना का जब समय आया था, सबसे ज़्यादा काम हमारी संस्था महिला मंडल पंजाई बाग ने किया था। क्यों? जो पहले का था उसमें तो डर था खाली, और जो दूसरा आया अप्रैल वाला, उसके अंदर लोगों के अंदर इतना खौफ था, इतनी मौत हुई, इतनी कुछ हुआ। और मेरे अंदर भी जागृति कैसे जागी, मेरे खुद कोरोना हुआ तब मैंने महसूस किया अंदर से कि आज मैं कुछ कर नहीं पा रही, कुछ हो नहीं पा रहा ऐसा। तो बहुत सी बहनों के साथ परिवार के अंदर ऐसा कुछ है कि वो खाना नहीं बना पा रहे होंगे, उनके साथ समस्याएं हैं, दुख सुख है। तो हमने एक अपनी रसोई शुरू की महिला मंडल पंजाई बाग से। हम डेली 500 लोगों के पास सुबह का ब्रेकफास्ट, दिन का लंच और शाम का डिनर बेचते थे। तो इस कार्य को देखते हुए बहुत सारी संस्थाओं ने हमारे साथ भाग लिया कि भाई आप हमारे साथ यहाँ वहाँ खाना भेज देंगे, वहाँ खाना भेज देंगे। और उन्होंने खुद भी अपने आप से भी काम किया, जैसे IVF इंटरनेशनल वैसे फेडरेशन है, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन है। तो सभी संस्थाओं ने इस कार्य को देखते हुए सराहा भी और उन्होंने खुद भी कार्य किया। तो हमारी आज भी एक मन में है कि किसी का भी काम हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बड़े का कार्य तो हर कोई करता है। मेरा एक मन का है, मैं छोटे लोगों का काम ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरे पास वही लोग आते हैं जिनको ज़रूरत होती है। बड़े का तो हर कोई कर देगा काम, मुझे ये पता है। और चाहे वो राजनीति हो, चाहे सामाजिक काम हो, मैं उसी तरीके से काम करती हूँ जो मेरे मन को भाता है और मेरे को लगता है कि ये काम मेरा हो जाएगा, और मैं वो काम करती हूँ। भगवान से इतनी शक्ति है, मैं भगवान से एक ही काम कहती हूँ कि भगवान जब तक काम कराए, अच्छा काम कराना, मेरे से कभी झूठा वैसा काम मत करा देना जी। और मेरा अपना एक सपना है कि अगर मैं स्कूल के बच्चों को जो पढ़ाई पढ़ नहीं सकते, उन बच्चों को पढ़ाकर अगर वो कुछ बन जाते हैं तो उससे एक परिवार नहीं कई परिवार फैलते हैं। पढ़े लिखा परिवार होगा तो हमारे जो क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो वो गलत कामों की तरफ न जाकर अपना परिवार पालेंगे और अच्छा कार्य करेंगे। मीना जी, बिल्कुल, जब मैं इंटरव्यू के लिए टाइम लेना चाह रही थी, जब भी मैं आपको कॉल करती थी, आपका फ़ोन हमेशा बिजी रहता था, हमेशा कॉल बैक ही आया आपका। बिल्कुल, तो मैं ये मान सकती हूँ कि आप इतना बिजी रहती हैं, लेकिन ये लोगों के लिए करने की इच्छा आपके मन में थी, आपने उसको फॉलो किया है, आज तो बहुत कुछ किया है आपने। ये आपको स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है और आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है? स्ट्रेंथ है मेरे को अपने परिवार से मिलती है, और फिर हमने एक योगा डे भी मनाया। जैसे योगा डे आता था, मोदी जी ने जब योगा डे मनाया तो योगा शुरू हुआ, और हमने अपनी संस्था के द्वारा महिला मंडल पंजाई बाग के अंदर योगा डे मनाने के बाद हमने अपनी क्लासेस शुरू करी। उसमें हमारी बहनें आती हैं और सुबह की एनर्जी जो मुझे मिलती है, 18 घंटे जो काम करने की पावर है मेरे अंदर, वो मुझे योगा से, सुबह की मॉर्निंग योगा होती है उससे मिलती है। और उसके अंदर एक हमारा परिवार है, और कहते ना 1 घंटा हंस लेंगे और 1 घंटा जल्दी उठेंगे तो 18 घंटे का काम अपने आप निकल जाता है। वो मेरे को एनर्जी अपने परिवार और अपनी सहेलियों से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है? सपोर्ट सिस्टम मेरा सबसे बड़ा परिवार और मानसिक अंदर से दिल का है जी, और बाकी मेरे ठाकुर जी हैं जी। बस वही मुझे प्रेरणा देते हैं। आप इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से लाती हैं? मेरे ठाकुर जी की है। आप अभी भी मुझे ऐसे फील, और आप बहुत एनर्जेटिक हैं, और इतना सारा आप सुबह से लेके मुझे लगता है काफी घंटे तक, आप कितने घंटे काम करती हैं आप? चलिए, मैं लगभग स्मिता जी 18-19 घंटे काम करती हूँ। 18 घंटे कंप्लीट लग जाते हैं मुझे। सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। 24 घंटे में 18-19 घंटे आप 5 बजे से 10:30-11 बजे तक रहता है। 11 बजे के बाद फोन मैं बंद करती हूँ जी। तो फिर आप अपनी बाहर, आप इतना कार्य करती हैं तो बाहर जाना भी पड़ता होगा, और घर में भी आप आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, आप अपनी फैमिली लाइफ और ये बाहर के जो कामों में, इसी बीच आप इसको बैलेंस कैसे करते हो? इसका बैलेंस बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि मेरी बहुएं हैं 2, डॉटर इन लॉ है, वो भी करती है और मेरा परिवार भी, और मैं खुद भी अपना कोशिश करके, आजकल मोबाइल का ज़माना आ गया, मीडिया का ज़माना है, तो उससे काफ़ी समय बचत होगी हमारी। पहले समय बचत नहीं होता था, पहले तो ये लगता भाई सुबह हम निकल गए तो निकल ही गए, तो टाइम का पता नहीं लगता था। लेकिन आज का समय ऐसा है कि सुबह की मेरी अपनी ये होती है कि मुझे ये काम करना है और आज मुझे यहाँ जाना है, इतना समय देना है। मैं अपना पूरी वो लिस्ट बना के वो पूरा कार्य
सबसे पहले घर का ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक का देखती हूँ, अपने हस्बैंड का लंच, अपने बेटों का, उसके बाद अपने संस्था का काम जो भी है। मेरा मोस्टली काम महिला मंडल पंजाबी बाग के लिए रहता है संस्था का, और बाकी संस्थाओं में मैं जाती हूँ। ऐसा नहीं है, हर कोई बुलाता है। जैसे अब वुमेंस डे आ रहा है तो हमारा 7 मार्च का वुमेंस डे का भी हमने एक कार्यक्रम रखा है, उसमें हमने डॉक्टर का सेमिनार रखा है। तो एनर्जी ये बिल्कुल इक्वल करने के लिए, सब बैलेंस बनाने के लिए आप सब तरफ ध्यान देती सब तरफ ध्यान देती पूरा। ऐसा नहीं है कि मैं घर नहीं देखती या बाहर नहीं देखती या परिवार रिश्तेदारी, सबका बैलेंस ऊपर वाला अपने आप ये कहता है कि नीच रास्ते चलना है, ऐसे बना ले, बस वो बन जाता है मेरा। आप जब एक लड़की थी तब आपने सोशल वर्क शुरू किया, फिर शादी हो गई तो बीवी बन गई, फिर बच्चे हो गए तो माँ बन गई, बिल्कुल, ठीक है, अब सास बन गई हैं, फिर दादी भी बन चुकी हैं, बिल्कुल बन तो चुकी है। अभी तक इतने टाइम में आपके सामने किस तरह के कुछ कहा जाए कि हार्ड टाइम होता है या चैलेंजिंग टाइम रहता है, वो भी आया होगा, तो आपने तब कैसे बैलेंस किया और कैसे उसका सामना स्मिता जी किया? ऐसा कुछ आया ही नहीं, सोचा ही नहीं, सब प्यार प्यार में निकल गया मेरा। तो मतलब आया तो आपको वो खराब लगा नहीं लगा। दादी बनने का एक शौक था, नानी बनने का भी शौक था, सास का भी एक शौक था कि एक अपना है कि सास बनेंगे तो कुछ सुनती थी कि भाई सास बनेंगे तो कुछ समस्याएं आएंगी, फिर दादी बनेंगे घर संभालना पड़ेगा, लेकिन मैंने कभी ऐसा महसूस किया ही नहीं, क्योंकि मैं शुरू से एंजॉय किया। हाँ, एंजॉय के साथ नहीं लगा, क्योंकि मैंने शुरू से काम किया था और मुझे ये पता था कि कैसे करना है इस काम को। आप सब कुछ बैलेंस कर लेते थे। ठीक है, अब हाँ। बहुत अच्छी मैनेजर हैं ये कहा जाए आपके बारे में तो शायद गलत नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपकी हॉबीज क्या है? जब अमीना जी अपने लिए थोड़ा सा खाली होती हैं या अपने लिए वक्त निकालती हैं तो क्या करना पसंद करते हो आप? मैं सिर्फ मोबाइल देखती हूँ, और मोबाइल, जब ये मोबाइल का ज़माना है उससे पहले मैं घर का काम देखती थी कि भाई अब मेरे पास खाली समय है तो घर साफ सुथरा, घर का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, अगर कोई रिश्तेदार आ जाता है उसके लिए क्या करना है, वो सब मैं देखती थी ज़्यादा। घूमना फिरना, शॉपिंग, गाने सुनना, वो गाने सुनना और टीवी देखना तो मेरा कम है शौक। नहीं है। घूमने का बहुत शौक है जी। तो टाइम कैसे निकाल पाती हैं आप अपने लिए घूमने के लिए? फिर टाइम तो निकल जाता है जब सब चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। फोन अपने लिए कहीं भी होती है तो फोन पे लगी रहती फोन नहीं, हाँ वो तो रहता है। कई बारी ऐसा भी होता है, मम्मा आप फोन रख दो, मम्मी आप हमारी बात सुन लो, बिटिया का भी ये कई बार रहता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि नहीं, पहले मेरा वो काम है उसके बाद सुनेंगे। मैं मार्केट भी जाती हूँ अपने लिए कुछ खरीदने के लिए, तब भी मेरा फोन कान पे लगा रहता है, तो मैं कहूँगी अच्छा चल ठीक है कर दे, ओके। अगर नहीं भी पसंद है तो ये लगता है चलो ओके करना के कर काम जी। तो ऐसा भी है जी, कई बारी मेरे साथ ऐसा होता है लगभग। और मीना जी अब आप वेटरन्स इंडिया के साथ भी जुड़ गई हैं, इसके साथ जुड़ने का मकसद? बस एक इसके साथ जुड़ने का कुछ तो हमारी फ्रेंड सर्कल का भी था, कुछ इसके अंदर जय हिंद कहते हैं ना, जय हिंद भारत, हमें लोगों को समाज के अंदर लोगों को ऊंचा उठाने के लिए और अपने राष्ट्र हित के लिए कार्य करना है, इसलिए इस कार्य में जुड़े जी। तो कोई खास आपका भविष्य के लिए प्लान है? आप कुछ खास ऐसा जो भी रह गया हो करना, जो आप करना चाहती हूँ? नहीं, बस ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा है, एक अपनी बुक निकालने का है कि समाज के प्रति क्या क्या कार्य होने चाहिए, कैसे हमने समाज को आगे बढ़ाना है और कैसे बुक लिखना। हाँ बिल्कुल, एक मेरी अपनी एक बुक आनी चाहिए जी, और क्षेत्र के अंदर जो काम हो वो बड़े अच्छे से हो। अगर हमें कुछ पावर मिलती है तो हम और कार्य अच्छे करेंगे, ये एक जरूरी इच्छा है जी। हाँ मीना जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू जी, वेटरन इंडिया का भी, आपका भी थैंक यू सो मच। ग्लोबल मिडास फाउंडेशन इंद्रप्रीत सरदार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारा इंटरव्यू लिया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत दिल से थैंक्स करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।